मेरे कमरे में कोई और भी सो रहा था। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है। मैं उस समय दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। नौकरी नई थी, शहर नया था और उस घर में मैं पहला किराएदार था। पहले कुछ महीने सब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होने लगी। शुरुआत बहुत छोटी थी। कभी मेरी चाबियां टेबल से गायब हो जाती और कुछ देर बाद वहीं मिलती जहां मैंने पहले ढूंढा था। कभी मेरा फोन अपने आप साइलेंट से नॉर्मल हो जाता। मैंने सोचा शायद मैं ही भूल रहा हूं, लेकिन असली घटना एक रात हुई। उस दिन ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा था। रात के करीब 1 बजे होंगे। मैंने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कमरे में पूरी खामोशी थी, बस पंखे की आवाज। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई धीरे धीरे हंस रहा हो, बहुत हल्की सी हंसी। पहले मुझे लगा शायद बाहर से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर वो हंसी मेरे कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूरा घर चेक किया, दरवाजा लॉक, खिड़कियां बंद, सब नॉर्मल। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ मिनट बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के दूसरे साइड पर गद्दा थोड़ा दबा, जैसे कोई आकर बैठा हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया ये बस इमेजिनेशन है, लेकिन उसी वक्त मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम सो क्यों नहीं रहे? उस पल मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें खुली थीं, मैं सब देख सकता था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। कुछ सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है और वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही है। मुझे उसकी सांस महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें घुमाई और उसी पल मेरे बिस्तर के दूसरे तरफ किसी का सिर दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर तक, शायद कुछ मिनट, शायद कुछ घंटे। जब मैंने फिर से आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। कमरा खाली था, सब कुछ नॉर्मल। मैंने सोचा शायद ये स्लीप पैरालिसिस रहा होगा। मैंने उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने बिस्तर की चादर ठीक करने के लिए उठाई और तभी मेरी नजर गद्दे पर पड़ी। मेरे सोने की जगह के बगल में एक और इंसान के लेटने का गहरा निशान था, जैसे कोई पूरी रात वहां सोया हो। और उस निशान के बीच में तकिए पर बहुत हल्के से उभरे हुए थे 4 उंगलियों के निशान। उन 4 उंगलियों के निशानों को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वे निशान सामान्य नहीं थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने गद्दे के अंदर से कपड़े को अपनी मुट्ठी में भींचने की कोशिश की हो। मैंने उस दिन ऑफिस जाने का ख्याल छोड़ दिया। हिम्मत जुटाकर मैंने उस पुराने गद्दे को पलट दिया, यह सोचकर कि शायद ये सिर्फ पुराना होने की वजह से दब गया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने गद्दा पलटा, मेरी चीख निकल गई। गद्दे के पिछले हिस्से पर कोयले से एक चेहरा बना हुआ था, बिना आंखों वाला, सिर्फ एक चौड़ा और गहरा काला मुंह। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगा नहीं। मैंने कमरे की सारी लाइट्स जला दी, हाथ में हनुमान चालीसा ली और कुर्सी पर बैठकर बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात के 2 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वही आवाज आई, गद्दे पर किसी के लेटने की कराह, छर्र छर्र। मैंने अंधेरे में चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गले से टकराया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई है, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज अब भी आ रही थी। वो आवाज घड़ी से नहीं, बल्कि मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। कोई अपने नाखूनों से दीवार को कुरेद रहा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई। वहां खून से नहीं, बल्कि पसीने और धूल की गंदगी से कुछ लिखा हुआ था। पिछला वाला तो चला गया, पर तुम कहां जाओगे? तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। मेरी परछाई के बगल में एक और परछाई खड़ी थी।
उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ झुकी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रखा। वह हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने मेरे कान में फिर से वही फुसफुसाहट की, लेकिन इस बार आवाज मेरी अपनी थी। हमें अकेलापन अच्छा नहीं लगता। मैं पागलों की तरह भागकर घर से बाहर निकला। उस रात मैंने सड़क पर बिताई। अगले दिन मैंने बिना सामान लिए वह फ्लैट छोड़ दिया। मकान मालिक ने मेरा डिपॉजिट वापस करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, बस चुपचाप चाबियां ले ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और राहत थी। महीनों बीत गए। अब मैं एक नए शहर में एक नए घर में रहता हूं। सब कुछ ठीक है, लेकिन कल रात जब मैं सो रहा था मुझे फिर से वही दबाव महसूस हुआ। मैंने डरते डरते अपनी चादर हटाई। बिस्तर पर तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरे गले पर 4 उंगलियों के नीले निशान थे। वह चीज उस कमरे में नहीं थी। वह चीज अब मेरे अंदर थी।